जय हिंद। आप सभी को दोस्तों कैसे हो? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, शानदार होंगे, मस्त होंगे, तैयारी भी आप ज़बरदस्त कर रहे होंगे। दोस्तों कल एक नोटिस वायरल हुआ था जिस पे आप देखे होंगे, तमाम वीडियो भी बन चुकी। हालांकि वो नोटिस हमारे पास भी तुरंत आ गया था, लेकिन वो नोटिस आने के बाद तुरंत ये भी आ गया कि ये जो है गलत नोटिस है, जो है गलती से नोटिस वायरल हो गया है। ये पूरा जो है डीजीपी की तरफ से आया, ना कि कोई किसी लोकल या किसी की तरफ से, डीजीपी की तरफ से आया बाकायदा की जो है ये गलती से वायरल हो गया। ठीक है, अब कहाँ तक उसकी सच्चाई है कहाँ तक नहीं है, लेकिन जब डीजीपी ने दिए बताए हैं तो भाई उसको तो गलत ही मानना पड़ेगा। गलत है, गलती से वायरल हो गया तो माना, लेकिन उसकी कहाँ तक सच्चाई है नहीं है हम पहले उस पर हम बात नहीं करेंगे। देखिए वो नोटिस हमारे पास भी आया तो तुरंत जो है आपका वो भी आ गया कि नहीं है, गलत नोटिस है। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि वो नोटिस था, वो नोटिस है, जैसे देख लीजिए आप, यहाँ पे भी नोटिस देख लीजिए। उसके बाद जो है आप दोबारा नोटिस भी देखेंगे, जो है जिसको गलत बताया गया वो भी नोटिस देख लीजिए। इसीलिए जो है मैं इस पे वीडियो नहीं लाया था। अब देखिए वो नोटिस जो है मिनिस्टेरियल से रिलेटेड था। आपकी पुलिस भर्ती में मिनिस्टेरियल का जो पद होता है, लिपिक का जो पद होता है, जो ऑफिस में वर्क करते हैं, उनका था क्या, आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्ती कराने का। अब देखिए आउटसोर्सिंग संविदा जो प्राइवेट के तौर पे रखे जाते हैं, जैसे मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ पे जो अभी जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं यूपी पुलिस में, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी जो है आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखे जाते हैं, यानी प्राइवेट रखे जाते हैं। जैसे अभी जो वर्तमान में चल रहा है, जैसे खाना भी बनाने के लिए, या फिर जो है आपका सफाई कर्मी, ठीक है, उसके बाद मान लीजिए जैसे तमाम जो चतुर्थ श्रेणी के पद हैं, जैसे खाना यानी कुक, चतुर्थ श्रेणी के पद हैं, तो ये जो है आपके प्राइवेट रखे जा रहे हैं, प्राइवेट पे इनको काम लिया जा रहा है, यहाँ से इनकी भर्ती नहीं हो रही है। इनकी चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती जो पहले हुई थी, जो पहले के कर्मचारी है चतुर्थ श्रेणी के, वही है फिलहाल में। अभी जो जरूरत पड़ रही है तो आउटसोर्सिंग यानी प्राइवेट के तौर पे इनको रखा जा रहा है। ठीक है, तो जो उधर से नोटिस पे बताया गया, प्रतिक्रिया दिया गया, तो यही बताया गया कि जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का जो है ये आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्ती करने की व्यवस्था है, तो वो जो है गलती से ये आपका मिनिस्टेरियल का टाइप हो गया है। ठीक है, यहाँ पे बाकायदा ये बताया गया है। ठीक, तो इसको समझ लीजिए, वो नोटिस आप फेक है उसको समझ लो कि वो फेक है, उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे ये चतुर्थ श्रेणी का जो है चल रहा है। अब आती है बात साथियों की, ठीक है, अब आती है आपकी बात 60,244 भर्ती का। क्या 60,244 भर्ती का, कि अगर भविष्य में, ध्यान देना, कि अगर भविष्य में ऐसा कुछ होता है तो क्या 60,244 भर्ती पर भी असर पड़ेगा, 60,244 भर्ती भी प्रभावित होगी। ये बात आप सुन लीजिए ध्यान से। देखिए ये 60,244 भर्ती का जो विज्ञापन आ चुका है, इसका एग्ज़ाम भी हो जाएगा, भर्ती भी हो जाएगी, तो आगे किसी भी तरह की व्यवस्था हो या आगे किसी भी तरह के चेंजेस देखने को मिले, कोई भी बदलाव देखने को मिले, इस भर्ती पे कोई असर नहीं पड़ेगा उस बदलाव का। इस बात को नोट कर लेना, क्योंकि जो है बहुत से बच्चों के दिमाग में होगा कि क्या अगर ऐसी व्यवस्था होती है बाद में तो क्या ये भी प्रभावित होगा, ये भी, हम भी प्राइवेट हो जाएंगे, भर्ती हो जाते हैं तो हम भी संविदा हो जाएंगे। नहीं, ये आपको जो है भविष्य में कुछ भी चेंजेस होता है तो इस भर्ती पे लागू नहीं होगा। अगर भविष्य में कब क्या होगा, किसकी सरकार आएगी, क्या करेगा, वो तो हम नहीं जानते हैं, आप भी नहीं जानते हो, लेकिन ये प्रभावित नहीं होगा। ये दिमाग में नोट कर लेना हम हमेशा के लिए। जैसे में यही नहीं, जो पिछली पास्ट में जो वैकेंसियाँ हुई है, पास्ट में चाहे 41,520 हो, 49,568 हो, या फिर आप उससे पहले भी जाएंगे, आपको जितनी भी 40,520 हो, तो हाँ 40,000 जैसे कुछ, उससे भी पहले जो मतलब इससे पहले जितने भी पास्ट में वैकेंसियाँ हुई है, कोई किसी का कभी भी अब चेंजेज होगा, कुछ भी बदलाव होगा तो इन पे असर, ये प्रभावित भर्तियाँ नहीं होंगी। इस बात को ध्यान रखना। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे आप ओपीएस का नाम ज़्यादा सुन रहे होंगे और एनपीएस तो चल ही रहा है।
देखिए यहाँ समझिए, ओपीएस का मतलब होता है ओल्ड पेंशन सिस्टम। जो पुरानी पेंशन व्यवस्था थी वो है ओल्ड पेंशन सिस्टम। ओपीएस जो आप देख रहे होंगे न्यूज़पेपर हर जगह जो है, जितने कर्मचारी जो है आंदोलन करते हैं ओपीएस के लिए कि हमें ओपीएस दे दीजिए। क्यों? क्योंकि वर्तमान में एनपीएस जो है प्रचलित है आपको देने के लिए, नेशनल पेंशन सिस्टम। ठीक है, जो कि एनपीएस में, अब यहाँ पे एनपीएस ओपीएस हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करें, बस ये जान लीजिए कि ओपीएस जो वर्तमान में पास्ट में था, अब एनपीएस चल रहा है तो ओपीएस की डिमांड कर रहे हैं। अब देखिए ओपीएस क्या हुआ था, 2004 में लागू हुआ, 2004 में लागू हुआ। तो 2004 से जितने भी ये एनपीएस 2004 में लागू हुआ है। ठीक है, 2004 में लागू हुआ। तो 2004 से पहले जितने भी कर्मचारी थे किसी विभाग में, उनको ओपीएस ही दिया गया, उनको एनपीएस में नहीं कन्वर्ट किया गया। भाई 2004 में एनपीएस लागू हुआ, तो उससे पहले जितने भी भर्ती से है किसी विभाग में, उनको जो है एनपीएस नहीं दिया गया, वो ओपीएस भी ही ले रहे हैं, अब भी ले रहे हैं। आज जब तक वो रिटायर नहीं होंगे, रिटायरमेंट हो तब तक मतलब आजीवन लेते रहेंगे ओपीएस का बेनिफिट। 2004 और 4 के बाद जितने भी कर्मचारी भर्ती हुए हैं उनको एनपीएस मिल रहा है। जैसे आप भी भर्ती हो जाओगे तो आपको भी एनपीएस मिलेगा। अब आप समझ गए कि कोई भी बदलाव चेंजेज होता है तो आपकी भर्ती प्रभावित नहीं होगी, आपको 1% का नुकसान नहीं, तो आपको तैयारी करते रहना। ठीक है, इन सब जो है चीज़ों पे आप ध्यान मत दो। इसीलिए मैं वीडियो कल लेके नहीं आया था, लेकिन जब मैं देखा आप लोगों को कि नहीं जो है, आप जो है कमेंट में देखा कि नहीं इतने लोग जो है इस तरह से कमेंट कर रहे हैं, लोग आपका जो है डाउट है कि नहीं क्या हो सकता है क्या नहीं, इस वजह से हमको ये लाना पड़ा। ठीक है, अब आज ये तीसरी पॉइंट की तरफ, हमारा जो है री एग्ज़ाम की तरफ, क्या री एग्ज़ाम की तरफ। तो देखिए अभी मैं आपको एक और बात इसमें बता देता हूँ कि री एग्ज़ाम आप देख रहे हो कि हाँ अभी तक कुछ नोटिस नहीं आया, लेट हो रहा है। तो एक बात मैं बता देता हूँ, सबसे पहली बात कि ये जो आपका लेट हो रहा है, थोड़ी गर्मी, आप टेम्परेचर देख ही रहे हो, 47 डिग्री, 48 डिग्री, 49 डिग्री, इस तरह से टेम्परेचर चल रहा है। इस वजह से, इस गर्मी की वजह से आपका जो है विलम्ब हो रहा है। एक बात बता दें, होना भी चाहिए। अगर इस गर्मी में, इतने डिग्री के गर्मी में अगर आपका एग्ज़ाम करा लिया जाए तो आप जानते हो कि ट्रेनों में, बस में क्या दिक्कत होती है, कैसे जाएगी। पूरे जो है उसमें खड़े होने की जगह नहीं रहती है, बैठने को तो बहुत दूर की बात है, उसमें खड़े होने की जगह नहीं रहती है। ये वजह से आपका जो है ये थोड़ा सा आगे जानबूझ के बढ़ाया जा रहा है। नहीं तो आप जानते हो अच्छी तरह से कि इस री एग्ज़ाम कराने के लिए आपको फॉर्म तो आवेदन करवाना नहीं है। अब आप जो आपका 17 या 18 फरवरी को जो एग्ज़ाम हुआ, आप देखें कि आवेदन भी कराना था। आवेदन कराने के बाद सेंटर के सिलेक्शन केंद्र भी बनाए गए, उसके बावजूद भी आपका तुरंत क्या हुआ, एग्ज़ाम करा लिया गया। तुरंत एग्ज़ाम करा लिया जाएगा। आवेदन पड़ा, उसके बाद इसमें आपका जो है इसमें संशोधन का डेट भी दिया गया कि इतने दिन तक संशोधन, उसके बाद केंद्र भी बनाएगा। तमाम तरह का उस समय लोड था भर्ती बोर्ड पे, उसके बावजूद भी आपका एग्ज़ाम जो है 17 या 18 फरवरी को करा दिया। तो आप सोच रहे हो कि यहाँ पे री एग्ज़ाम में जो बहुत ज़्यादा लेट होगा, नहीं लेट होगा। जो आप सोच रहे हो यही है कि थोड़ी और भी एक आध दो जो है, लेकिन गर्मी की वजह से इसको और आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन ये भी मत सोचना कि बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेगा, ये भूल मत करना। अचानक जिस तरह नोटिस आया उसी तरह आपके सामने अचानक नोटिस आ जाएगा। उसके बाद आप जो है खुद जो है आप अचानक तो तैयारी कर नहीं सकते हो भाई, अचानक नोटिस आ सकता है, अचानक तैयारी तो कर नहीं सकते हैं। इस वजह से आप ये मत सोचना कि एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा आगे जाएगा, इन एक भ्रम में आपको नहीं रहना है। ठीक है, तो यही बात है साथियों। तो आप जो है ये आउटसोर्सिंग के बात जो जितनी थी सब निराधार है, इसके बारे में आप नहीं सोचना। और इस तरह की नोटिसें आती रहती हैं तो तुरंत जो है लोग वीडियो बना देते हैं, ये नहीं कि तुरंत जो है सच्चाई बता दे कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे है। ठीक है, तो आपको 1% की डरने की भी ज़रूरत नहीं है। नोटिस तो सबसे पहले कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के लिए था ही नहीं। अगर नोटिस ये निराधार भी है, गलत भी है, तो ये मिनिस्टेरियल के लिए था, लिपिक के लिए था। ये जो है आपका जो है कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल या फिर सब इंस्पेक्टर, इसके लिए नहीं था। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं साथियों कि ये बातें जो है आपको इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो गई हो। तो क्लियर हो गई तो एक लाइक
और एक शेयर ज़रूर करें, बस 2 काम कर देना ज़रूर। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में।